एक नगर था। उसमें श्यामा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का नाम गोपाल था। उसके 2 बच्चे थे, गगन और मगन। उस नगर में एक राजा रहता था। राजा ने एक सुंदर महल बनवाया। सभी लोग महल देखने जा रहे थे। तब गोपाल ने श्यामा से कहा, सारे नगर के लोग महल देखने जा रहे हैं, मैं भी देख के आता हूँ। श्यामा ने कहा, ठीक है, जाओ, मगर बोलने का ध्यान रखना। आपको शब्दों का ध्यान नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हो। तब गोपाल ने कहा, ठीक है। फिर वह महल देखने चला गया। वहां जाकर गोपाल ने पूरा महल देखा और मन में सोचा, राजा ने कितना सुंदर महल बनवाया है। फिर राजा के सैनिक ने गोपाल से पूछा कि अरे भाई, आपको महल कैसा लगा? गोपाल ने कहा, महल तो राजा ने बड़ा सुंदर बनवाया है, लेकिन दरवाजे बहुत छोटे बनवाए हैं। मैं सोच रहा हूँ, जब राजा मर जाएंगे तब राजा की अर्थी इस दरवाजे से कैसे निकालेंगे? यह सुनकर सैनिक को बहुत गुस्सा आया और बोला, एक तो राजा ने महल बनवाया है और तुम उनके लिए मरने की बात कर रहे हो। तुम कैसे आदमी हो, राजा के लिए ऐसा बोल रहे हो? फिर उसे जेल में बंद कर दिया। काफी समय बाद भी गोपाल घर नहीं आया तो गगन ने अपनी माँ से कहा, मैं जाकर पता लगा कर आता हूँ कि पिताजी क्यों नहीं आए। गगन ने महल के द्वार पर जाकर सैनिक से पूछा तो सैनिक ने कहा, वो तो जेल में बंद है। गगन ने पूछा, उन्हें जेल में बंद क्यों किया? सैनिक ने कहा, अभी अभी राजा ने नया महल बनवाया है और तुम्हारे पिताजी बोलते हैं कि राजा मरेंगे तो उनकी अर्थी इतने छोटे से दरवाजे में से कैसे निकालेंगे? तब गगन ने कहा, पिताजी ने गलत कहा, राजा की अर्थी निकालनी जरूरी नहीं है, उनको तो काट के भी निकाल सकते हैं। तो सैनिक ने सोचा, ये भी राजा को काटने की बात कर रहा है, इसे भी जेल में डालो। और गगन को भी जेल में बंद कर दिया। जब गगन भी बहुत देर तक घर नहीं आया तो मगन ने माँ से बोला, माँ, मैं जाकर देख के आता हूँ। मगन ने महल के द्वार पर जाकर सैनिक से पूछा, मेरे पिता और भाई कहाँ हैं? सैनिक ने कहा, वो जेल में बंद हैं। मगन ने पूछा, क्यों बंद है? सैनिक ने कहा, तुम्हारे पिता ने कहा महल के दरवाजे छोटे हैं, राजा की अर्थी कैसे निकालेंगे? और तुम्हारे भाई ने कहा कि उनको काट के निकाल देंगे। तो बताओ, इतने अच्छे मौके पर राजा के लिए कोई ऐसी बात करता है क्या? तब मगन ने कहा, पिता ने और भैया ने बहुत गलत कहा है। राजा मर जाएंगे तो अर्थी निकालनी या काटनी जरूरी नहीं है। महल में ही खड्डा खोद के राजा को महल में ही गाड़ देंगे। फिर सैनिक को बहुत गुस्सा आया और मगन को भी जेल में बंद कर दिया। जब पूरी रात बीत गई फिर भी तीनों बाप बेटे घर नहीं आए तो दूसरे दिन श्यामा महल गई और सैनिक से सारी बात पता की। फिर श्यामा राजा के दरबार में जाकर बोली, राजा जी, मेरे बाड़े के 3 पशु आपके बाड़े में बंद हैं। तब राजा ने पूछा, कौन से पशु? श्यामा ने कहा, जो कल आपका महल देखने आए थे। राजा ने कहा, वो तो इंसान है, पशु कहाँ से हुए? श्यामा बोली, जिस इंसान को बोलने की समझ नहीं हो कहाँ पर क्या बोलना है, वह इंसान पशु के समान ही होता है। तब राजा ने सोचा, ये तो बड़ी समझदार औरत है। श्यामा की बात सुनकर राजा ने उन तीनों को छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए।